अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड व्हाट इज़ प्रोजेक्ट प्रपोजल। प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्या है, प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर रोल देखे थे। अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसके डिफरेंट की टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल में जो एक चीज़ आती है प्रोजेक्ट सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन हमने कैसे करना है। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन है क्या। प्रोजेक्ट सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस to assess each project idea and select the project with the highest priority. Projects are still just suggestions at this stage. इस स्टेज पे हम प्रोजेक्ट को जो है अभी प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो उस टाइम पे हम इसको एक सजेशन बोल देंगे कि ये सजेशन है कि ये इस टाइप का प्रोजेक्ट है, ये ऐसे ऐसे है। So the selection is the often made based on only brief description of the project. सबसे पहले प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो बताई जाती है या हम उसको माइंड में रखते हैं। These are often described as the reason why you are undertaking the project. आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन को में ये भी कह सकते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम क्यों इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या क्यों हम इस प्रोजेक्ट को अगर हम जो है वो किसी से करवा रहे हैं तो हम क्यों इसको ले रहे हैं और ये कैसे काम करेगा। Project selection is the process to assess each project idea and select the project with highest priority. जैसे आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अब करना है, सबसे पहले आपका यही प्रोजेक्ट होगा। प्रोफेशनल लाइफ में तो जब आप जाएंगे तो तब आप इंशाल्लाह प्रोजेक्ट करेंगे काफ़ी बड़े बड़े भी। तो इस टाइम पे भी जब आपने इंशाल्लाह अब 6 सेमेस्टर में हैं आप, 6 वाले तो बस करीब ही हैं प्रोजेक्ट के। तो इस टाइम पे भी आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनकी सिलेक्शन होते होते ही सारा सेमेस्टर गुजर जाता है। कभी कहते हैं ये वाला प्रोजेक्ट कर लेते हैं, कभी कहते हैं ये कर लेते हैं। क्या चीज़ है कि जो उनको, अगर वो कोई डिसाइड करते हैं और वो कहते हैं कि हमने ये करना है, फिर उसको छोड़ देते हैं। कुछ तो ऐसे करते हैं उस पर थोड़ा सा काम किया, उसको छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट कोई और प्रोजेक्ट ले लिया। ये इस वजह से है, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि सिलेक्शन करते करते ही जो है 1 मंथ गुजर जाता है। अगर आपके पास 2 मंथ या 3 मंथ का टाइम है तो 2 मंथ गुजर गए, आपके पास 1 मंथ रह गया उसको। तो ये सारे जो फेलियर्स की तरफ जाते हैं काम प्रोजेक्ट की, ये होता है कि प्रोजेक्ट का डिसीजन नहीं सही लिया गया, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं सही किया गया। इसलिए सबसे पहला जो की पॉइंट आपने माइंड में रखना है प्रोजेक्ट को सिलेक्शन का, कि आपने उसको स्मार्टली सिलेक्ट करना है, आपने वाइजली उसको सिलेक्ट करना है। आपने जो है हमने जो एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है हमने। और हमने क्या करना है, अब कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे हैं, एक ये रियल लाइफ के एग्जांपल है। एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जी मैं ऐसा जो है वो बनाना चाह रहा हूँ सॉफ्टवेयर कि जो ऑटोमेटिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा जी? वो जी ऑटोमेटिक गन्स होंगी जो पूरी बिल्डिंग के ऊपर होंगी, स्कैनर गेट पे लगे होंगे। जैसे ही कोई पर्सन एंटर होगा, उसका थंब इम्प्रेशन जो है वो स्कैन किया जाएगा। अगर वो ज़बरदस्ती आने की कोशिश करेगा, वो स्कैनर उसको जज कर लेंगे, ऑटोमेटिक गन जो है वो काम अपना स्टार्ट कर देंगी और उसको जो है पर्सन को रोक दिया जाएगा वहीं पे। तो अब उन्होंने इस पे काम स्टार्ट किया, 1 माह 1.5 माह गुजारा। उसके बाद उनको पता चला, उन्होंने कहा जी कि इसका तो हार्डवेयर ही बहुत महंगा आता है जो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये जो गन्स आएंगी ऑटोमेटेड और ये चीज़ें आएंगी कि मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये इसकी वजह क्या बनी? अब उसके पास टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी उसने सबमिट करवाना है।
अब दूसरा ये कि कोई भी उसको स्टूडेंट्स को फिर उस टाइम पे सारे जो सुपरवाइजर थे वो भी बिजी थे, लेकिन उस स्टूडेंट ने अपना यूनिक आइडिया जो है वो किसी प्राइवेट एकेडमी के थ्रू अपना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ बगैर किसी से डिस्कस किए। तो लॉस किसका हुआ एंड पे? पुअर प्रोजेक्ट सिलेक्शन की वजह से स्टूडेंट का लॉस हो गया। उसका फाइनल का प्रोजेक्ट जो है वो बस कहते हैं कि जैसे नामुकम्मल और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के वो सामने सुपरवाइजर के गया। तो ये चीज़ें होती हैं पुअर सिलेक्शन की वजह से। आपने ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नहीं करनी है। हमने जो सिलेक्शन करनी है आपने प्रोजेक्ट की बहुत स्मार्टली और अभी से आइडियाज़ गेट करने शुरू कर दें। ये देखें प्रोजेक्ट आइडिया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आइडियाज़। एक चीज़ ये है कि आइडिया आपको यहाँ से जब आप पढ़ रहे होते हैं तो अब बहुत सारी कंप्यूटराइज या सॉफ्टवेयर जहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं उनमें चीज़ें देखते हैं। आप उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, इसमें मैं क्या नई चीज़ जो है वो बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। और इसके अलावा एक दो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में लिखें तो वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। लेकिन वो ये होता है कि वो सबको अवेलेबल होते हैं, सबके माइंड में वो आइडिया होते हैं, सबकी पहुँच में होते हैं। आप अगर किसी का माइंड इतना अच्छा है वो यूनिकली सोच सकता है वो सोचे। लेकिन एक चीज़ के जो मैं अभी फैक्टर बताने लगी हूँ इनको आपने इग्नोर नहीं करना, आपने इनको माइंड में रखना है। प्रोजेक्ट are still just suggestions at this stage. So the selection is often made based on only brief description of the project. Selection करते हुए पहले अपने project की brief description जो है वो आप दें. As some project will only be ideas, you may need to write a brief description of each project before conducting a selection process. आप जब भी कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने लगे, जब भी आपने सेलेक्ट करना हो तो आप उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो अपने पास लिखें। सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन बेनिफिट्स, फिजिबिलिटी एंड कुछ और फैक्टर्स हैं। बेनिफिट्स कौन से आपने माइंड में रखनी है? अ मेजर ऑफ पॉजिटिव आउटकम ऑफ प्रोजेक्ट। आप पहले से ही प्रोजेक्ट बनाने से पहले ही कैसे अंदाजा लगा लेंगे कि इसकी आउटकम जो है वो पॉजिटिव आएगी, मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा और ये पसंद भी किया जाएगा। वो इस पे बेस करता है। दीज आर ऑफन डिस्क्राइब एज द रीजन व्हाई यू आर अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। ये उन रीजंस पे बेस करता है। जितनी रीजंस आपने अच्छी जो हैं वो नोट की हैं और आपने उस पे बेस किया अपना प्रोजेक्ट, उतना ही आपका प्रोजेक्ट को पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। द टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स जो है वो इंक्लूड है, एक तो इनोवेटिव, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा सोशल एंड कल्चरल, एंड फिर है फुलफिलिंग commitment made as part of national, international plans and agreements. जो भी प्रोजेक्ट बनाया गया है वो एक तो इनोवेटिव हो, इकोनॉमिकली भी कास्ट वगैरह उसकी बहुत ज़्यादा ना हो, सोशल एंड कल्चरल जो आपने स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी आपने इग्नोर ना किया हो, और आपने जो कमिटमेंट्स है आपकी वो भी उसके साथ हों, तो फिर आपका प्रोजेक्ट इंशाल्लाह पॉजिटिव आउटकम के साथ आएगा। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी, a measure of likelihood of the project being a success, achieving its objective. Project vary greatly in complexity and risk. By considering feasibility when selecting project, it means the easiest project with the greatest benefits are given priority. आप एक चीज हमेशा माइंड में रखें, यूनिक के चक्कर में आपने ये नहीं देखना कि कोई बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट मैं लूं, बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर भी हो सकते हैं और हो सकता है वो भी लाइक ना किया जाए। आपने चूज करना है कि इजी भी हो वो प्रोजेक्ट आपके लिए और उसके बेनिफिट्स भी ज्यादा से ज्यादा हो। जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे रहा है बेशक वो इजी है, वो उसको लाइक किया जाएगा, उसकी पॉजिटिव आउटकम आएगी इंशाल्लाह। अब फिजिबिलिटी के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। Project selection decision. Project selection is the process of choosing a project or set of project to be implemented by the organization as a whole। अब organization के तौर पे हम देखते हैं तो उसका decision भी कैसे लेना है। Since project in general require a substantial investment in term of money and resources, both of which are limited। जब भी प्रोजेक्ट का डिसीजन लेने लगना है एक ऑर्गेनाइजेशन में भी
आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो रिसोर्सेज हैं, बेशक वो मनी है या वो दूसरे रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर के हैं या कोई भी, वो लिमिटेड हैं. It is of vital importance that the project that an organization select provide good return on the resources and capital investment. और हर ऑर्गेनाइजेशन का ये इंटरेस्ट होता है कि जो भी रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए जाएं या मनी की फॉर्म में या कोई भी लेबर की फॉर्म में या जो भी मतलब किया जाता है, मैन पावर यूज की जाती है, जो भी इन्वेस्ट किया जाता है, उस पे रिटर्न, उस पे प्रॉफिट, उस पे गेन जो है वो अच्छा हो. This requirement must be balanced with the need for an organization to move forward and well. The high level of uncertainty in the modern business environment has made this area of project management important. जो अनसर्टेनिटी है आजकल हमारे मॉडर्न इरा में, उसने ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी सब में देखें इतनी ज़्यादा इनोवेशंस आ रही हैं, तो ये जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है या आईटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें तो समझ लें विद इन 1 सेकेंड आपको टेक्नोलॉजी चेंज मिलेगी, आपको इनोवेटिव जो है वो सॉफ्टवेयर जो हैं वो कोई ना कोई मिल जाएगा आपको. हम देखें जैसे पहले जब कॉल करनी होती थी तो हमारे पास सिर्फ PTCL फ़ोन अवेलेबल होते थे. अब फ़ोन भी नए नए अवेलेबल हैं, उन पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, नए से नया ऑपरेटिंग सिस्टम है. उसके अलावा जो वीडियो कॉल और ये मीटिंग कॉन्फ्रेंसिंग और ये टीम व्यूअर है हमारे पास, इसके अलावा अगर हमने किसी से वीडियो कॉल करनी है, व्हाट्सएप है, ईमो है, ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर, इतनी वैरायटी आ चुकी है कि हमें इसको कम्पीट करना है. और जब हमने प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी है तो इन चीज़ों को माइंड में रखना है. विद द डिफरेंस बिटवीन चूजिंग गुड प्रोजेक्ट एंड पुअर प्रोजेक्ट लिटरली रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल लाइफ एंड डेथ. हमने प्रोजेक्ट को बहुत स्मार्टली डिसाइड करना है. फिर है कि डायनामिक डिसीजन. जैसे ही आईटी इंडस्ट्री चेंज हो रही है, हमें अपने माइंड में जो डिसीजन है उनको भी डायनामिक रखना है. Because a successful model must capture every critical aspect of decision, more complex decision typically require more sophisticated model. अब आपने जो मॉडल चूज करना है वो भी आपने स्मार्टली चूज करना है. हमने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हमने उसको फेजेस, किस तरह के फेजेस हमने अपने प्रोजेक्ट में रखने हैं, उसको सिलेक्शन के वक्त ही आपने उस टाइम को इस चीज को भी सोचना है. आपने डायनेमिक रखना है उसको. मतलब कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिलेक्ट कर रहे हैं कि आपने उसमें वाटरफॉल मॉडल इंप्लीमेंट किया है और नेक्स्ट फ्यूचर में कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी या कोई ऐसा इनोवेटिव आ जाता है, इन्वायरमेंट में आ जाता है, या तो जैसे ये ATM मशीन है, आपने ये तो सबने इसको अंदाजा मतलब इसका होगा कि पहले जब हम जाते थे तो सिर्फ 4-5 ऑप्शन ही हमें नजर आते थे. अब देखें सिर्फ कैश विड्रॉल का, और अब देखें ऑनलाइन फंड ट्रांसफर हो रहे हैं, बिल पेमेंट हो रही है. उसके अलावा अब थंब स्कैनिंग वाला बहुत ज्यादा आ गया है कि आप कार्ड यूज किए बगैर थंब को स्कैन करेंगे तो आपका जो है वो कार्ड की भी जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप उसमें से मनी विड्रॉल करा सकते हैं. ये होती है स्मार्ट बिजनेस जो है टेक्निक्स. उसमें प्रोजेक्ट सिलेक्शन मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट अगर सिलेक्ट किए जाते हैं तो वो कभी भी मतलब और उन्होंने जब ये सिलेक्ट किया और उसके बाद ये भी चीज़ भी माइंड में रखी कि फ्यूचर में इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अगर उन्होंने ये चीज़ माइंड में नहीं रखी होती तो फिर जब ये थंब स्कैनिंग का या फंड ट्रांसफर का या बिल पेमेंट का उन्होंने फंक्शन ऐड करना था तो सारी की सारी फंक्शनैलिटी वो सॉफ्टवेयर दोबारा से बनाते. बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, सॉफ्टवेयर एक दफ़ा बना हुआ है, उसको वो अपडेट करते रहते हैं, डायनामिकली डिसीजन लिया हुआ है. This reality creates a major challenge for a tool designer. Project decisions are often high stakes, dynamic decisions with complex technical issues. Precisely the kinds of decisions that are most difficult to model. ऐसे डिसीजन ले जाएं जिनको मॉडल करना भी आसान हो. Selecting high stake ये किस लिए है? Project selection decision are high stakes. High stakes ये है कि इनमें सिग्निफिकेंट गेन और लॉस का एलिमेंट्स है. इसमें हाई रिस्क भी हो सकता है, ये डेंजरस भी हो सकते हैं. ये वाले जो फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बना के दे रहे हैं, मेडिकल वालों को दे रहे हैं, पेशेंट के लिए दे रहे हैं, और आपने उसमें जो है थोड़ी सी नेग्लिजेंसी की है या आपने कोई उसमें से इग्नोर किए हैं फैक्टर, तो हो सकता है कि मतलब मॉनिटरिंग करते हुए पेशेंट की सिम्टम्स जो है वो गलत नोट हो जाए, या उसकी जो मॉनिटरिंग उसकी उस टाइम पे रियल टाइम पे हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो उसकी आउटपुट रॉन्ग आ जाए.
तो किसी की लाइफ का मामला भी हो सकता है। इसके अलावा आर्मी के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, एरोप्लेन के लिए बनाए जाते हैं, कितने सारे लोग उसमें होते हैं। अगर किसी टाइम पे हमारा वो सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश कर जाए या कोई इसमें मसला आ जाए, तो या हमने सॉफ्टवेयर जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर में कि उसमें अब हमने नहीं रखी, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। द प्रोजेक्ट अ कंपनी चूज कैन डिफाइन द प्रोडक्ट इट सप्लाई। जब भी प्रोजेक्ट आपने चूज करना है, देखिए आप रियल लाइफ में रहते हुए, आपने रियल लाइफ में रहते हुए रियलिस्टिक होके सोचना है। आप ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरह के इन्वायरमेंट से। जब भी प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट करना है या हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने वो उसको चूज करके उसको बनाना शुरू करना है, तो उसने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि मेरी प्रोजेक्ट की नेक्स्ट आउटकम क्या होगी, और जो है नेक्स्ट इसका फ्यूचर क्या होगा इस प्रोजेक्ट का। अब देखिए कई प्रोडक्ट तो ऐसी हैं जो एक दफ़ा बन गई हैं, लेकिन अभी तक उनकी डिमांड और अभी तक उनका जो है वो काम जो है वो टॉप पे ही जा रहा है। और कुछ ऐसी हैं जो इतनी अच्छी अच्छी मतलब सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं लेकिन कोई उनको जानता भी नहीं है, किसी को उनके बारे में पता ही नहीं है। और कोई ऐसी हैं कि जिनको एक दफ़ा यूज़र यूज़ करता है और वो कहता है क्या हेडिक है ये, तो इसमें तो इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसमें ये है, इसमें, तो वो उसको डिसलाइक कर देता है। तो जब प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी है तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। The project, the project a company choose can define the products it supplies, the work it does, and the direction it takes in the marketplace. Thus, the project decision can impact every business stakeholders, including customer, employee, partner, regulators, and stakeholders. A sophisticated model may be needed to capture strategic implications. कोई अच्छा मॉडल चूज करना चाहिए हमें। Project decisions are dynamic because the project may be conducted over several budgeting cycles with repeated opportunities to slow, accelerate, rescale, or terminate the project. Also, a successful project may produce new assets or product that create time varying financial returns and other impact over many years. यही बात जो मैंने पहले की है कि कोई भी जो सिलेक्ट किया जाता है प्रोजेक्ट, उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी सालों तक रहता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अच्छी प्रोडक्ट मतलब प्रिपेयर किया सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, सॉफ्टवेयर कोई अच्छा दिया है, तो नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर वो बना रहे हैं उस पर भी ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। इसलिए जब भी प्रोजेक्ट सिलेक्शन का डिसीजन लेना है, प्रोजेक्ट चूज करना है, उसको जो है वो बहुत वाइजली करना है। अ मोर सोफिस्टिकेटेड मॉडल इज नीडेड टू एड्रेस डायनामिक इम्पैक्ट। ऑर्गेनाइजेशन पे उसके इम्पैक्ट क्या है। प्रोजेक्ट डिसीजन टिपिकली प्रोड्यूस many different types of impact on the organization. For example, a project might increase revenue or reduce further cost, future cost, sorry. प्रोजेक्ट जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज भी कर सकता है और फ्यूचर जो कास्ट है उसको यूज भी कर सकता है। इट माइट इम्पैक्ट हाउ कस्टमर और इन्वेस्टर perceive the organization. It might provide new capability or learning important to future success. Making good choice requires not just estimating the financial return on investment, it requires understanding all of the ways the project add values. Portfolio. Each project will have different costs, benefit, and risk. Rarely are these known with certain environment होता है उनका. In the face of such differences, the selection of one project out of sets of difficult tasks, choosing a number of different projects, a portfolio. देखिए जैसे जैसे कोई जैसे हम काम करते जाते हैं, डेवलपर काम करता जाता है या कोई ऐसा जो है प्रोग्रामर है जो काम करता है, उसने जितना नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म किए होते हैं,